सभी को जय मसीह। जिस दिन इस मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था और इस मसीह अपना प्राण क्रूस पे दिए हैं, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। आखिर गुड फ्राइडे के नाम किन लोगों ने रखा था और किसको लगा था कि आज अच्छा दिन है? वास्तविक में वह दिन किसके लिए अच्छा था? कई लोग को यह मानना है कि इस मसीह जिस प्रकार से पूरे मानव जाति का पाप और शराब अपना शरीर पर लेके क्रूस पे प्राण दिए हैं और पूरे मानव जाति को छुड़ाए हैं, अब तो पूरे मानव जाति के लिए वह दिन अच्छा दिन था। पर क्या आप जानते हैं, यदि पूरे मानव जाति का पाप लेकर इस मसीह जो मरे हैं और तीसरे दिन यदि ना जी उठते, यदि ना जीवित होता, तो क्या पूरे मानव जाति के लिए वह दिन अच्छा दिन होता? नहीं होता। और जो इस मसीह को मानते हैं उसके लिए वह अच्छा दिन होता? नहीं होता। पर सवाल उठता है कि गुड फ्राइडे जो उस दिन को कहा गया है, आखिर किसने कहा और किसके लिए था एक्चुअल में? और इस मसीह के जन्म से पहले जो भविष्यवाणी किया गया था कि एक कुमारी से जन्म लेगा और उस सारे मनुष्य का पाप लेकर अपना शरीर पे मरेगा, पर उसमें यह बात नहीं लिखा था कि इस मसीह फिर तीसरा दिन जी उठेगा। तो इस मसीह आखिर तीसरा दिन क्यों जी उठे? उससे पहले भी जी उठते या 3 दिन के बाद जी उठते? आखिर क्यों 3 दिन में ही इस मसीह जी उठे हैं? और यदि इस मसीह जी ना उठते तो क्या आज जो इस मसीह को ग्रहण किए हैं आप ग्रहण करते हैं? नहीं करते। भले आपका पाप धुल जाता पर आप इस मसीह को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग जो इस मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, वह कह रहा था कि यह व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर होने का दावा करता है और परमेश्वर के बातों को और उसका नियमों को उल्लंघन करता है, वह अपने आप के परमेश्वर का पुत्र कहता। कुछ यहूदी धर्मगुरु थे जो इस मसीह को धर्म के विरोध बताते थे और उसको धर्म विरोधी कहते थे। जब इस मसीह का क्रूस पे मृत्यु हुआ, तब उन धर्म गुरुओं को लगा कि आज हमारा रास्ता का जो कांटा था, पत्थर था, हट गया, और उन लोग ने नाम रखा कि आज अच्छा दिन है, यानी गुड फ्राइडे। उन लोगों को लगा कि अब आज अच्छा दिन है, पर एक्चुअल में उस दिन पूरे मानव जाति का पाप लेकर इस मसीह मरे थे। पर सवाल यहाँ उठता कि पूरे मानव का पाप लेकर मरे थे, तो पर यदि इस मसीह ना जीवित होते तो क्या वह यह साबित कर पाता कि वह सच में परमेश्वर था? आखिर 3 दिन में ही इस मसीह क्यों जी उठे? चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उनसे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उसको उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जो यहूदी थे और फरीसियों लोग थे जो इस मसीह को ग्रहण नहीं किए थे और इस मसीह को परमेश्वर के विरोध बोलने का जो आरोप लगाते थे, धर्म के विरोध बोलने का जो आरोप लगाते थे कि यह अपने आप को जो परमेश्वर कहता है यह हमारा विरोध, धर्म का विरोध है, उन लोगों को इस मसीह के बातें सुन के इस मसीह को कहते थे कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो हमें चिन्ह दिखाओ कि तू सच में परमेश्वर है। तब इस मसीह ने कहा कि मैं और तुम्हें कुछ चिन्ह नहीं दूंगा, जिस प्रकार से निनवे के लोगों को एक चिन्ह दिया गया है योना भविष्यवक्ता के द्वारा, वही चिन्ह को फिर से दोहराया जाएगा। जिस प्रकार से योना जीव जंतु यानी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा है, उसी प्रकार से यह मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के अंदर 3 दिन रहेगा और 3 दिन के बाद फिर जी उठा है। हालेलुया। इस मसीह इसलिए जी उठे हैं तीसरे दिन, क्योंकि उसने यह वादा किया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यह साबित करने के लिए इस मसीह ने तीसरे दिन जी उठा था, क्योंकि इस मसीह के भविष्यवाणी के पहले जो इस मसीह के सारे जीवन में जो घटना था उनमें यह बात नहीं लिखा था कि इस मसीह फिर दोबारा जी उठेंगे। पर इस मसीह खुद को साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उसको साबित करने के लिए वह तीसरे दिन जी उठा है। और जिस दिन जी उठा है उस दिन सभी पवित्र लोगों के लिए जो इस मसीह को आप मानते हैं, उस दिन इस मसीह को सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना शुरू किया है, क्योंकि इस मसीह दोबारा जी उठे और यह चिन्ह मिल गया है कि इस मसीह परमेश्वर है। यदि इस मसीह ना उठते जीकर तो
इस मसीह को मानने वाला भी इस मसीह को भूल जाते और उसे परमेश्वर के रूप में ग्रहण ना करते और यह ना मानते कि इस मसीह ने हमारे पापों को लेके मरे हैं। लेकिन इस मसीह यह चिन्ह दिखाकर साबित किया है कि मैंने तुम्हारे पापों को लेकर मरा है और मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए जितने दिन का वादा किया था उतने दिन में वह वापिस जी उठे हैं। पर वह गुड फ्राइडे के दिन जो है उन धर्म गुरुओं के लिए वह अच्छा दिन था कि उसके रास्ते से एक कांटा हट गया। हालेलुया।